तो दोस्तों जब से HDFC बैंक का Q1 का रिज़ल्ट आया है तभी से ये स्टॉक जो है 8-9% गिर चुका है। तो अब हम देखते हैं कि इसका रीज़न क्या है गिरने का। तो देखो, सबसे पहले अगर आप ये सोचते हो कि रिज़ल्ट ख़राब है तो मैं आपको ब्रोकरेज का एनालिसिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है ये भी ट्रेड कर रहा है 1000 रुपये के प्राइस पे अप्रॉक्सीमेटली, और वहीं मक्वायरी कहता है कि इसका टारगेट प्राइस है 1114 रुपीज़। CLSA ने तो 1450 कह दिया है, HSBC ने 1500, मॉर्गन स्टैनली 1425 और वहीं नमूरा 1325। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है ये ख़राब नहीं है। अब जो इस बैंक में बाकी चीज़ें क्या ख़राब हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो जो सबसे मेन रीज़न है गिरने का वो यही है कि रिसेंटली ना RBI ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी कि जो बैंक्स के NPAs हैं ये कोविड-19 के बाद कैसे लग सकते हैं। और जो ये रिसर्च रिपोर्ट थी इसमें काफ़ी शॉकिंग नंबर समझ आए और देखने को मिला कि RBI कहता है कि जो बैंक्स के टोटल लोन्स हैं ना उनमें से 14% लोन्स NPAs में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो में होगा। बट अगर बेसलाइन सिनेरियो या कि अगर हम नॉर्मल सिनेरियो लेकर चलें तब भी ये 12.5% तो रेशियो कन्वर्ट होगा ही NPAs का, और HDFC बैंक के NPAs हैं अभी 1 या 2%। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज होगा, है ना। इतने अच्छे परफॉर्मिंग बैंक के लिए 1 से 12% तक NPAs में जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और तो और इस रिसर्च रिपोर्ट के बाद ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक गिरा। मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक जब गिरा उसके साथ साथ ही बैंक निफ्टी भी गिरा था, ठीक है। तो अब सेकंड रीज़न की बात कर लेते हैं कि जो HDFC बैंक के CEO यानी कि आदित्य पुरी है ना, इन्होंने अपनी स्टेक सेल कर दी थी और इन्होंने अपने पास जो HDFC बैंक की होल्डिंग्स थी उसमें से 95% शेयर्स बेच डाले थे ओपन मार्केट में, ठीक है। और अगर बैंक के CEO इतनी ज़्यादा स्टेक बेच रहे हैं तो शायद बैंक में कुछ खराबी होगी ही, है ना, क्योंकि CEO के पास ही तो इन डेप्थ नॉलेज होती है किसी कंपनी की, राइट। और तो और जो आदित्य पुरी हैं इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है एज अ CEO ऑफ बैंक, और ये टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है अक्टूबर 26 में, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि HDFC बैंक के आदित्य पुरी CEO हैं सिंस 1994। तो अगर इतना ज़्यादा पुराना CEO अब कोविड-19 के सिचुएशन में चले जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनके पास कितनी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होगी कंपनी की, तो फिर ये अब कंपनी की मैनेजमेंट पर भी थोड़े से सवाल उठते हैं कि क्या कंपनी पहले की तरह इतने कम NPAs रख पाएगी, और क्या HDFC बैंक हमेशा की तरह एक अलग वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता रहेगा या नहीं। तो दोस्तों ये रीजंस थे जिस वजह से HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है ये मार्केट में गिर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।